सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46। हम ईमान सिखाते हैं। आइए नेत्र बंद करें, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम ये जो सुन रहे हैं खाली हमारे कानों तक ना रहे, ये कान से हृदय में जाए, हृदय से आत्मा का संगीत बन जाए और फिर इस संगीत की धुन पर हम सब नृत्य करते जाएं और ये संगीत की धुन अनंत ब्रह्मांड में अनंत समय के लिए फैल जाए और सभी के जीवन परिष्कृत हो जाए। इसी भाव से आइए एक गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर गुरुदेव स्वाध्याय करा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम केवल पत्तियों को पानी डालते रहेंगे और जड़ों को नहीं सींचेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो अगर हम मात्र कर्म कांड में, विधि विधान में उलझे रहेंगे लेकिन अपने अंतर्मन में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम 1 क्या 50 क्या 100 क्या 1000 जितना मर्जी स्वाध्याय कर ले, जितने मर्जी ऑडियो सुन ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जब तक हम अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, वो संकल्प नहीं उठाएंगे कि एक एक करके एक एक कमी पे काम करते जाओ और अपनी चेतना को जागृत करते जाओ और वो गुरु, वो शक्ति, वो परमपिता परमात्मा हमारे साथ है और वो हमें आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इस बात पर विश्वास। अगर ये ऑडियो हम लोगों तक पहुंचा है, अगर ये किताबें हम तक आई हैं तो कोई तो कारण होगा ना। इतनी बड़ी जनसंख्या में, करोड़ों लोगों में कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ये स्वाध्याय जा रहा है। क्यों जा रहा है? उन मुट्ठी भर लोगों में कुछ तो उस परमपिता ने देखा होगा ना। 600 करोड़ों तक भी, करोड़ तक पहुंचाना है हमें ये, लेकिन अभी तो नहीं जा रहा है ना। तो कोई तो रीजन होगा। तो हम अपने भीतर की दिव्यता पर भरोसा करें और हम ये मान लें कि हम मामूली आदमी भले ही दिखते हो पर हम मामूली है नहीं। अगर हम उस परमात्मा को समर्पित हो जाए तो हम असाधारण काम कर सकते हैं। हमें ये विश्वास करना होगा। और गुरुदेव आगे यही लिख रहे हैं, मामूली आदमी असाधारण काम। मित्रों, आदमी की जिंदगी अगर बदल जाए, दृष्टिकोण बदल जाए तो मामूली आदमी जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो दुनिया के इतिहास में अजर अमर रह सके। कुछ लोगों के नाम मैं अक्सर गिनाया करता हूँ। उनमें राजस्थान के एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का नाम ना जाने क्यों मेरी जबान पर अक्सर आ जाता है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने यह निश्चय किया कि पेट भरने के लिए नौकरी करने से क्या फायदा। पेट तो हम किसी भी तरीके से भर सकते हैं। जिन छोटे देहातों में शिक्षा का अभाव है वहां हम एक कन्या पाठशाला चलाएं। उन्होंने निस्वार्थ भाव से बिना कोई वेतन लिए एक छोटे से देहात में शिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस प्राइमरी के अध्यापक हीरालाल शास्त्री ने सारी जिंदगी कन्या शिक्षा के लिए काम किया। उनका वह स्कूल जो फूस के छप्पर के नीचे था, बढ़ते बढ़ते वनस्थली बालिका विद्यालय के नाम से प्रख्यात हो गया। वहां मोटर चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाना लड़कियां सीखती हैं। मित्रों, आदमी का ईमान इतना प्रभावशाली होता है, आदमी की अंतरात्मा कितनी शक्तिशाली होती है, आपने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया। उस अध्यापक की अंतरात्मा में विशुद्ध रूप से एक ही दृष्टि थी कि हमको समाज की सेवा करनी है। ना उसमें चालाकी की गुंजाइश थी, ना बेईमानी की गुंजाइश, ना चोरी की गुंजाइश, ना बदनीयती और ना नाम यश की गुंजाइश। बस छोटा सा काम करता चला गया। ऐसे निस्वार्थ काम, चाहे उसका नाम भजन हो चाहे सेवा कार्य, हमेशा फलते फूलते रहे। उस प्राइमरी के अध्यापक ने चरित्र के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से नई फिजा, एक नई दिशा और नया आदर्श, नया चिंतन लोगों के सामने रख दिया। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव हम सबके भीतर की प्रतिभा का जागरण कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आप ये मत मानो कि आप असाधारण हो। हम सबके पास कुछ है, भले ही हमारी इंटेंशन मैटर करेगी। अगर हमारी इंटेंशन एकदम प्योर है, उसमें कोई जालसाजी नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें कोई संकीर्णता नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, तो काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें बस शुरू करना है और उसमें ना नेम एंड फेम की चाह या लालच हो, राइट? क्योंकि वो सब डिमोटिवेशन फैक्टर हो जाते हैं। अगर आपके मन में नेम एंड फेम है, मान लो मैंने कोई अच्छा काम शुरू किया, ठीक, जब काम शुरू किया तो बस 50 लोग आए, 25 लोग आए, 40 लोग आए, 30 लोग आए, लेकिन जब कारवां आगे बढ़ा तो लोग कम हो गए। अगर लोगों के कम होने से मेरे काम करने की शक्ति पर अंतर पड़ा तो इसका मतलब मैं लोगों को दिखाने के लिए काम कर रही थी, एप्रिसिएशन, मोटिवेशन के लिए काम कर रही थी। नहीं पढ़ना चाहिए ना। हाँ, एक दृष्टि ये है कि मुझे अपना आकलन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही। अगर भूल हो रही है तो उसको सुधारेंगे, लेकिन हम इसलिए काम करें कि लोग हमारी तारीफ करें तो फिर हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। और ये टेस्टिंग कोई और नहीं कर सकता आपके बिहाफ पर, केवल आप कर सकते हो और आपका समय बता सकता है। अब जैसे वो टीचर थे, नौकरी छोड़ दी,
कौन छोड़ता है आज की डेट में नौकरी? और नौकरी छोड़ के उन्होंने कहा नहीं, पेट पेट पालने की व्यवस्था तो परमात्मा कर ही रहा है और उतना स्वावलंबन तो हो ही जाएगा। तो जहां अपने लिए रुपया पैसा महल खड़े कर सकते थे, वहां अपने जीवन को समाज को समर्पित कर दिया। और उसमें उनकी यात्रा नहीं चली होगी या उनकी टेस्टिंग नहीं हुई होगी, ऐसा नहीं है, पर वो हर टेस्ट पार निकालते चले गए और इसीलिए तो आज गुरुदेव यहाँ उन्हें स्मरण कर रहे हैं। तो कब कौन कहाँ पर अमर हो जाए हमें पता नहीं, पर हमें अमर होने के लिए काम करना नहीं, ये एक बात तय है यहाँ पर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, तो महाराज जी हम भी स्कूल खोल सकते हैं? नहीं बेटे, तू नहीं खोल सकता। क्यों? तेरा कलेजा मक्खी मच्छर जैसा है, चंदा आएगा तो पहले तू उससे अपना उल्लू सीधा करेगा, इसलिए जनता का धिक्कार, भगवान का धिक्कार, तेरी जीवात्मा का धिक्कार तेरे ऊपर बरसता चला जाएगा। उसका परिणाम यह होगा कि तेरे हर काम की पोल खुलती चली जाएगी, तेरे हर काम में असहयोग होता हुआ चला जाएगा। नहीं महाराज जी, मैं तो बहुत चालाक हूँ, लोगों को उल्लू बना सकता हूँ। पर बेटे, भगवान का उल्लू तो कोई नहीं बना सकता, जनमानस का उल्लू बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मित्रों, उस प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के तरीके से ढेरों के ढेरों आदमी हैं जिनने ऊंचा दिल रखा और उन्हें सफलताएं मिलती चली गई। मैं उनके यश का गुणगान करता हूँ और उन्हीं में से एक है नागपुर के एक मामूली वकील जिनका नाम बाबा साहब आमटे है। बस एक दिन मन में आ गया कि कोढ़ियों की सेवा करनी है। वकालत करके झूठ मूठ में लोगों की मुकदमेबाजी में फंसा देना, झूठ बोलना सिखाने की अपेक्षा क्या ऐसा हो सकता है कि हम गरीबी में जिए, पेट भरने के लिए किसी तरह से रोटी कमा लें और अपनी सारी जिंदगी दीन दुखियारों के लिए लगा दें। उन्होंने जो कोढ़ी सड़क किनारे पर बैठे थे उनको लेकर एक निश्चय किया कि ये सभी स्वावलंबी बन सकते हैं। वे उन्हें लेकर एक छोटे गांव में चले गए, वहां बकरी पाली, मुर्गी पाली, जिसे कोढ़ी भी चरा सकते थे। वे स्वयं भी चराने लगे। उनने उससे दूध, ऊन आदि चीजों की आमदनी होती थी, उससे अपना गुजारा किया। कोढ़ियों का इलाज भी स्वावलंबन पूर्वक होने लगा। उन्होंने कहा, मनुष्य अगर कमजोर हो, अंधा हो, कौड़ी हो, तो भी स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान पूर्वक रह सकता है। वे कमजोर और उपेक्षित लोगों का शिक्षण करते चले गए। क्या ही एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिया है। ऐसा अंतर मन में जैसे एकदम वाइब्रेशन आ गई कि इतनी इस लेवल की सोच के लोग भी हैं इस दुनिया में। आप सोचो, हम लोग तो मतलब अभी पानी भी नहीं भर रहे हैं कहीं, अभी तो प्रेम का पा भी जीवन में नहीं आया है। कैसे इस लेवल को मीट आउट करना है? हालांकि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अपने सामने एक लक्ष्य तो रखना ही पड़ेगा ना, और उस लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलेगा या नहीं मिलेगा परमात्मा जाने, लेकिन बेंचमार्क तो है। तो गुरुदेव हमें बेंचमार्क दे रहे हैं। वकील कितना कमा सकता था, पता नहीं कितना, और गए किसके पास? कोढ़ियों के पास। और हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कोढ़ियों को देख के हे की दृष्टि से, और बह कहीं हमें ना हो जाए। अभी तो ये सोच और ये मानसिकता भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। तो अपने दृष्टिकोण, अपनी मानसिकता को अभी बहुत ऊंचा ले जाना है। लेकिन यात्रा शुरू करी कि नहीं करी? अभी हमारे मन में ये प्रश्न आया कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? अपने से अपना कंपैरिजन स्टार्ट हुआ या नहीं? हर दिन अपना अपने से कंपैरिजन करना है कि हम बीते हुए दिन में कैसे थे और आज हम कैसे हैं। और अगर कोई अंतर नहीं मिल रहा है तो पूछो अपने आप से कि क्यों अंतर नहीं आया। 30%, 1%, 2%, कुछ तो राय रत्ती अंतर आना चाहिए। तो अपना आकलन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए अपना निर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा है। और कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमारा मन मैला है या साफ है, ये कोई और नहीं बता सकता। हमें खुद को उत्तर देना पड़ेगा हर कर्म के पीछे के इंटेंशन। और इसका एक प्रैक्टिकल तरीका ये है कि आप दृष्टा भाव में जीवन जियो। चलो दृष्टा भाव थोड़ा भारी हो गया, ठीक है। जो भी कर्म बन रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, हम उस कर्म के पीछे का भाव देख लें, हर समय चेक कर लें। और शुरू में ऐसे करना, टूथब्रश करते हुए भी चेक करना, क्या टूथब्रश करते हुए मेरे मन में कोई भाव चल रहा है? तो देखना कि शरीर टूथब्रश कर रहा है लेकिन विचार कहीं और होंगे, चिंतन कहीं और होगा, कुछ और चल रहा होगा। टूथब्रश करके बाद क्या खाएंगे या ऑफिस में क्या करेंगे, यानी हम उस समय भी उस पल में अवेलेबल नहीं है। और अगर जो चिंतन है वो श्रेष्ठता की ओर है या नहीं है, ठीक है। हम अपने दैनिक कार्यक्रम करते हुए भी चिंतन में रहते हैं, तो हमारा चित्त, हमारा मन कहीं और रहता है, शरीर कुछ और कर रहा होता है। तो हर कर्म करते हुए हमें बस ये देखना है हमारी इंटेंशन क्या है। हमने नाश्ता किया, हमें नाश्ता अच्छा लगा, तो क्या हमारे मन में भावना आई कि हम ग्रैटिट्यूड डालें, हम थैंक यू बोले जिसने बनाया उसको, या हमने खाया पिया एंजॉय किया और निकल गए? अगर कारण शरीर का जागरण करना है तो कृतज्ञता के भाव को अंदर जगा लो। अपने हर कर्म की इंटेंशन चेक करो, क्या वो इंटेंशन प्रेम के, सहानुभूति के, करुणा के पैरेलल है? क्या उस इंटेंशन में किसी के लिए कोई खट्टा बुरा तो नहीं है? ये सब चेक करो।
और उसके बाद किस किस को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कृतज्ञता, थैंक यू का भाव डिपॉजिट कर सकते हैं, वो सब चेक करो। केवल अगर हमने ये भी कर लिया ना 30 से 40 दिन, तो हमारे जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन होने लगेंगे, हमारा अंतःकरण जागृत हो जाएगा, हमारा मन विशाल हो जाएगा और हमारी आत्मीयता का विस्तार फिर कहाँ से कहाँ तक होगा ये हमको भी नहीं पता चलेगा, हमको स्वयं भी समझ नहीं आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही समझते हैं, ये जीवन में उतर जाए तो यही बहुत है। आगे का स्वाध्याय कल। सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू, सभी को बहुत बहुत मंगल प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य श्रेष्ठ सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।